नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत करती हूं। मोदी, मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का ये सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बिना संभव नहीं है। आज अगर प्रधानमंत्री मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव जिस बुनियाद पर गढ़े गए उसकी हकीकत क्या है? सवाल ये भी है कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति क्या विचार हैं? क्या वाकई वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है। और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरते हैं तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोलने वाले भी। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव गढ़े जाते हैं उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और इस वक्त खास कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान को लेकर हम पहुंचे हैं कैराना लोकसभा क्षेत्र में। वो कैराना जो पूर्व में पलायन को लेकर विवादित रहा। यहां कांधला की जनता, कैराना लोकसभा क्षेत्र का एक बड़ा कस्बा कांधला है और कांधला के कुछ मुसलमान साथी, कुछ मुसलमान नौजवान और युवक यहाँ पर मौजूद हैं। क्या मानते हैं मोदी को लेकर के, इनसे बातचीत करेंगे। और क्या हाल है कैराना के, कितना कैराना यहाँ पर सुधरा। क्या नाम है हाजी जी? मेरा नाम हाजी इस्लाम है। हाजी जी, कितना बदलाव आया कैराना में? बदलाव तो चहुमुखी विकास हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। कैराना क्या, पूरे देश के अंदर हो रहा है चहुमुखी विकास। रोड बनाई जा रही हैं। जो रोड के किनारे ज़मीन लेने वाला कोई नहीं था, आज वे ज़मीनें 10-12 गुना रेट में बिक रही हैं। मुसलमान क्या सोचता है मोदी के बारे में? मुसलमान के आंखें होती हैं, आंखें देखती हैं कि विकास हो रहा है या नहीं है। विकास को देख रहा है मुसलमान। विकास योगी जी दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं, यानी डबल इंजन की सरकार दे रही है। इससे पहले जो पार्टियां थी हमारे वोट बैंक का सिर्फ इस्तेमाल करती थी। एक 5वीं या 10वीं तक का कोई स्कूल मुसलमानों को उन्होंने नहीं दिया। मोदी जी कह रहे हैं कि मैं एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ मुसलमानों के। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वहीद है जी। क्या किया मोदी जी ने? क्या सोचते हो मोदी जी के बारे में? बहुत अच्छा किया, जो भी काम हो रहा अच्छा हो रहा। क्या हुआ? जो भी हो। मिला आपको? मकान बना आपका? हाँ, मेरा मकान बना है, 2.5 लाख रुपए मिले हैं मुझे। रिश्वत दी होगी उसमें? नहीं जी, रिश्वत नहीं दी। वो सीधा बन गया? हाँ, सीधा बन गया। अच्छा, हाँ जी। क्या बदलाव आया आपके जीवन में फिर मकान बनने के बाद? मकान बन गया मेरा। मैं 10 साल से मोदी के साथ हूँ। मोदी के साथ? हाँ, 10 साल से। पहले तो नहीं साहब के 10 साल से हूँ। 5 साल पहले, 5 साल ही है अब। आपको क्या लाभ मिला मोदी जी की योजना? कुछ मिला आपको? हाँ जी, बहुत लाभ मिल रहा हमें। क्या मिल रहा? भाई वही लाभ मिल रहा है। गुंडागर्दी खत्म में तो खुश हैं। किसी भी टाइम कहीं चले जाओ, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कहीं निकल जाओ, सब बढ़िया है जी। और आप जो ये कह रहे कि सब खुश हैं, सब बढ़िया हैं, तो अखिलेश जी क्या सोचेंगे आपके बारे में? अखिलेश जी कौन सा कोई हमारा रिश्तेदार रहेगा जी जो अखिलेश हमारे बारे में सोचेगा? हम सोचेंगे जिसके बारे में सोचेंगे। हम क्या सोचोगे? हम सोचेंगे मोदी के बारे में जब मोदी हमारे बारे में सोच रहा।
मोदी जी की सरकार है, सब बढ़िया सरकार है, इसी में खुश हैं सब। क्या है अखिलेश ने अगले हमें- अगले महीने चुनाव है आपके यहाँ? अखिलेश ने हमें क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। मूली सब्जी की तरह कटवाई मुसलमानों को अखिलेश ने, तो और कराई क्या अखिलेश ने। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद लाभ मिला मोदी जी की योजना का? बहुत मिला, बहुत। हमारा जंगल का बागवा काम है, हम रात को दिन में ऐसे चले जाओ वहाँ जंगल में, जुकर अपने घर में जा रहा हूँ, अपने घर से कोई हमें खतरा नहीं, ना कोई हमें किसी चीज़ का कोई दिक्कत है। हम तो मोदी के अलावा हम चाहें जब तक के दुनिया चले मोदी के अलावा कोई सरकारी ना बने किसी की, मोदी प्रधानमंत्री ले, इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं। हम मोदी के साथ हैं और मोदी के साथ रहेंगे। नहीं, आपको तो वोट बैंक समझा था अखिलेश यादव का। कुछ नहीं, आलू समझ रखे मुसलमानों को, अखिलेश ने मुसलमानों का आलू समझ रहा, कोई सब्जी चालू, या तो खुद उसके साथ नहीं है। कोई सी सीट देख लो, आज तक के जीती हो 5 सीट निकली पिछले, इसके 5 भी नहीं करनी। कौन है उसके साथ? कोई क्या नहीं। लग रहा है? भाजपा की एक तरफा 400 पार है भाजपा, 400 पार। बिल्कुल। देख लो तुम भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं। कुछ और साथी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है बड़े मियाँ आपका? क्या नाम है बड़े मियाँ? अब्दुल कदीर अब्दुल जी, जी। क्या सोचते हो मोदी जी के बारे में? जी मोदी जी 90% आएगा। अच्छा, जी हाँ, और 10%? 10% में तो पब्लिक रह जाएगी सारी। अच्छा, 10 में सब है, 90 में मोदी है। हाँ 90 में मोदी है। तो कुछ लाभ मिला मोदी जी की जी योजना? मोदी की याद में जो है अपना खूब चैन से जी रहे, वो खाना फ्री मिल रहा, मकान बना, अनाज मिले, क्या मिला? अनाज मिला जी। अनाज मिला। जी हाँ, अच्छा, हर महीने मिल रहा? हर महीने मिल रहा जी। तो क्या बदलाव आया पहले में अब में? अजी पहले से बहुत बदलाव है, अब खुशहाल है। पहले तो बहुत परेशान थे आदमी, क्या दिक्कत थी पहले? पहले तो बहुत ही दिक्कत थी, कहीं जा नहीं सकते थे। जो रात बेरात को हमारे बागों का काम है हमारा, अपना आराम से कहीं भी जा गए। तो अब लूट नहीं होती? नहीं अब लूट नहीं होती जी, बहुत कम। पहले डर लगा था? पहले तो बहुत डर लगा था जी। तो रात को पैसे लेके नहीं जाओ थे? ना जी नहीं, पैसे का वैसे भी खादली मारते थे। अच्छा, जी हाँ, गुंडागर्दी थी पहले, गुंडा राज था। हाजी जी क्या कह रहे हैं? गुंडा राज था पहले? गुंडा राज ऐसा था, 5 बजते ही दुकानें बंद हो जाती थी और कहीं कोई भी ट्रेवल करने के लिए सेफ नहीं था। उसको अपनी जान दांव पे लगाकर घर से बाहर निकलना पड़ता था। गल्ले लूट लिए जाते थे। और आपने अभी कहा था कि भाई मुसलमानों को क्या मिल रहा है? मुसलमानों को सम्मान मिल रहा है। सम्मान, राष्ट्रपति मुसलमान बने, बीजेपी की देन है। और आज जो मकान बनाए गए हैं 2.5 लाख देने के बाद, लोगों के जो मकान हैं वो 30% से ज़्यादा मुसलमानों के मकान हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और लगभग 5 करोड़ मकान पूरे हिंदुस्तान में बने। उससे आप कैलकुलेट करें तो 15 यानी 1.5 करोड़ मकान आप मुसलमानों के ये कह रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद मुसलमानों को फायदा हुआ? फ़ायदा है ना। मान लीजिए किसी के मकान पे छत नहीं थी, पानी में भीगता था, परेशान होता था, पूरी ज़िंदगी लग जाती है इंसान की मकान बनाने में। और मोदी जी ने एक अपने कार्यकाल में मकान दे दिए गरीबों को, और कोई भेदभाव नहीं है। क्या अगर मकान रामपाल का बन रहा है तो मकान अब्दुल कदीर का भी बन रहा है, एहसान मलिक का भी बन रहा है, एहसान अंसारी का भी बन रहा है। कोई भेदभाव किसी भी योजना में इस सरकार के द्वारा किया नहीं जा रहा। पहले मात्र हमको वोट बैंक समझकर इस्तेमाल किया जाता था। हमारी भावना भड़काते थे, बीजेपी से डराते थे, कहते हैं बीजेपी ये कर देगी, बीजेपी वो कर देगी। 10 साल में तो कुछ भी नहीं हुआ। मुसलमान तरक्की की राह पर है। मुख्य धारा से अगर मुसलमान जुड़ा है तो इन्हीं सरकारों में जुड़ा है, वरना मुख्य धारा से वंचित रखा जाता था हम लोगों को। मात्र वोट लेकर बस गायब हो जाते थे नेता। तो आपकी बात सुनकर तो विपक्ष वाले डर जाएंगे। मैं जानता ही नहीं विपक्ष कौन है। मैं तो नरेंद्र मोदी और फूल को जानता हूँ, तो जिसने विकास दिया है, डेवलपमेंट दिया है। तो चुनाव में क्या होने वाला है? रिजल्ट भी बता दो। रिजल्ट तो मोदी जी खुद जानते हैं, जैसा उन्होंने काम किया है 400 पार होगा इंशाल्लाह। 400 पार इंशाल्लाह। आज बड़ी तादाद में मुसलमान बीजेपी से जुड़ रहा है, क्या मानते हैं आप, इसके पीछे क्या वजह है? अरे साहब ये योजनाएं हैं, इतनी तो योजनाएं दे दी हैं, इतना सब कुछ है, बहुत कुछ है। डर ख़त्म हो गया, ये गुंडागर्दी थी वो ख़त्म हो गई, सब जो है बहुत बेहतर हो गया है। अब जैसे कि घर बनते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते थे उनको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, सिलेंडर मिलते हैं, सिलेंडरों वाली योजनाएं मिलती हैं, पेंशन मिलती है, जो बेचारी बूढ़ी माएँ हैं, बहनें हैं, उनको मिलती हैं। और किस किस चीज़ का कहें, बात इतनी है कि हमारे पास तो शब्द भी नहीं है इतने कि जितनी मोदी जी ने योजनाएं और तरीक़ों से कर दिया है।
और जहाँ तक मुसलमान के डर का खिलाफ है तो कुछ हमारे ही अपने नेता थे जो हमें डरा के रखते थे, लेकिन आज हम उनकी बातों में नहीं आते। आज हम समझ गए, मोदी जी ने अपने मंचों से हमें अच्छी तरीके से समझाया, योगी जी ने समझाया कि आप किसी के बहकावे में मत आओ, तो हम समझ गए। अब की पीढ़ी पढ़ी लिखी पीढ़ी है, पहले के लोग भी जाहिल हुआ करते थे, उनको पूरी समझ नहीं थी, लेकिन अब जो हमारे बच्चे और बड़े हो रहे हैं और जो लड़कियां लड़के वो सब पढ़े लिखे काबिल हैं, तो वो सब समझते हैं कि अब कौन हमारे लिए बेहतर है। अब ये तो आने वाले 50 साल तक, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, शायद कोई बीजेपी को हटाने वाला नहीं है, उसके बाद का कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो ये है कि सबका साथ सबका विकास मोदी जी का एक ही नारा है, और उस नारे के साथ हमारे रामपुर के सारे मुसलमान जुड़े हुए हैं, और शायद सारे हिंदुस्तान के जो लगता है कि अब हम जहाँ जहाँ, मैं भी व्यापारी हूँ, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ तो मुसलमानों से बात होती है, तो अब किसी के दिल में कोई किसी रंग का वहम नहीं है, और योजनाओं से बहुत बड़ा लाभ है। बहुत अच्छी योजनाएं चलाते हैं मोदी जी, और सबके लिए चलाते हैं। जैसे कि जब बारिश होती है, अभी जैसे कहा फरद भाई ने, जैसा अभी कहा, जब बारिश होती है तो उसको सबको लाभ मिलता है। बारिश हिंदू या मुसलमान देखकर नहीं होती है। ऐसी योजनाएं भी हिंदू या मुसलमान देखकर मोदी जी नहीं देते हैं, योजनाएं सबको मिलती हैं। अभी मेरी गली में अगर देखा जाए तो कम से कम 10 घर बन रहे हैं जो 2.5 लाख रुपए वाली योजना से हैं, जो शायद अगर उनको ये योजनाएं नहीं मिलती तो नहीं बन पाती। लेकिन ये हम शुक्रिया अदा करेंगे मोदी सरकार का और योगी सरकार का कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा, और हमारे बारे में और सोचें, इसलिए कि हम बहुत पिछड़ चुके हैं। हमारे नेताओं ने, जो मुसलमान नेता थे, उन्होंने हमें बहुत पीछे कर दिया था। आज इन 10 सालों में हम बहुत आगे आए हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि आगे चल के हमें और तरक्की मिलेगी और हम हर चीज़ में आगे आएंगे। आज जिस तरह से मुसलमान बीजेपी को वोट और सपोर्ट कर रहा है, जो पिछले 50 सालों में ऐसा नहीं हुआ, तो क्या मानते हैं इनके पीछे क्या वजह है कि मुसलमान आज बीजेपी से जुड़ रहा है? साहब, हम देख रहे हैं जैसे कि मोदी जी की योजनाएं हैं, आवास मिल रहे हैं सबको, हिंदू को भी मुसलमान को भी। हमारे मोहल्ले में भी काफ़ी आवास बन चुके हैं और अब भी बन रहे हैं। उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान कार्ड सबसे अच्छा है। इसमें कितने लोगों को इसमें इलाज फ्री मिल रहा है, 5 लाख तक का भी इलाज है इसमें। लगभग मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा काम है। और हमारा शहर रामपुर बहुत पिछड़ा हुआ है, और हमारे यहाँ पे रामपुर में जो है हिंदू मुस्लिम एकता बहुत है। यहाँ पे मुसलमान भी बहुत जुड़े हुए हैं, और मतलब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इन योजनाओं का जो लाभ मुसलमानों को मिला, तो इस वजह से मुसलमान नहीं, सबको मिला, हिंदू को भी मुसलमानों को भी, और मुसलमानों को ज़्यादा। तो यही वजह है कि आज मुसलमान बीजेपी से जुड़ा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में, मोदी जी के मामले में? मोदी जी साहब आने वाले 50 साल तक तो लगता है कि मुश्किल ही है कि इनको कोई हटा सके, और बहुत अच्छा काम। खान साहब, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को आज जिस तरह से मुसलमान सपोर्ट कर रहा है, वोट कर रहा है, तो क्या वजह है इसकी, जबकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है? क्या मानते हैं आप? उन्होंने कभी धर्मों का दुरुपयोग नहीं करा। दूसरी बात यह है, उन्होंने हिंदू मुसलमान को एक साथ जोड़कर मिलाना चाहा, और जिन जिन योजनाओं का पता चला लोगों को पता नहीं था, अब इस टाइम पे उन लोगों को उसका इस्तेमाल सही कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हिंदू मुसलमान में कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहता, और वो ये चाहता है कि मोदी साहब के साथ और योगी साहब के साथ हम जुड़े रहें। दूसरी बात यह है कि बिजली के अभी लोगों के यहाँ कनेक्शन हुए, और बहुत सी अभी पता चला कटौती हो गई थी, उन पर पता चला उन लोगों ने कि कुछ लोगों ने वैसी छापे मारे, और उन्होंने मोदी जी ने अपनी तरफ से एक योजना निकाली, योगी साहब ने, कि जिन जिन के पता चला बिल 70,000 के 60,000 के हैं, उनके 30-35% निकालने के बाद में उनके 15-15, 20-20 हज़ार रुपये जमा करके उनके कनेक्शन जोड़े गए। केंद्र की और कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ मिला है मुसलमान? केंद्र की योजनाएं यही हैं कि पता चला उज्ज्वल योजना है। दूसरी ये है कि उन्होंने घरों का, सबसे पहले उन्होंने आवास करा, और लोगों के पास घरों के ठिकाने नहीं थे, किरायों के मकानों पे रहते थे, और किरायों के मकान में किराया नहीं दे पाते थे। लोगों के छोटी छोटी पता चला जगहें पड़ी हुई थी, उन्होंने अपने घर बनाए, उन्होंने पैसे दिए। पैसे देने के बाद में उसके बाद उन्होंने उसमें मीटर का भी इस्तेमाल करा, और मीटर भी उन्होंने दिया कि 1 किलोवाट में चलेगा, जो 5 किलोमीटर वाट में चलता था। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि इन योजनाओं का मुसलमानों को जो लाभ मिला, तो इस वजह से मुसलमान जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए हैं, और जुड़े रहेंगे, और आने वाले टाइम पे और जुड़ते जाएंगे। क्योंकि हमारे रामपुर में ज़्यादातर जितने भी नेता थे, कांग्रेस के हों या फिर उसके हों समाजवादी के और अन्य भी हों, वो ज़्यादातर अपनी तरफ खींचते थे, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करा। उन्होंने इस्तेमाल करने के बाद में
उन्हें ख़त्म कर दिया। उन्हें ना कोई नौकरी मिल पाई, ना कोई उन्हें योजना मिल पाई। लेकिन अब ये जो मोदी जी ने और योगी जी ने योजनाएं निकाली हैं, गरीब लोगों के लिए निकाली हैं, और जो लोग जिन्हें पता नहीं था वो इस टाइम पर उसका इस्तेमाल करने के बाद में उसे अच्छी पता चला, उसे वो योजनाएं दे रहे हैं। और आज बड़ी तादाद में मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, उसको वोट भी कर रहा है, उसको सपोर्ट भी कर रहा है। तो आखिर ये ऐसा कौन सा नाता जुड़ गया मोदी मुल्क और मुसलमान में कि आज मुसलमान बीजेपी को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खाली मुसलमान जो है वो बीजेपी को ही नहीं सपोर्ट कर रहा है। जो जो सरकारें रही हैं उसमें मुसलमान ने उसको, कानून को और सरकार के जो नियम थे उनको सबको सपोर्ट किया है। अब बीजेपी एक ऐसी पार्टी थी जो नियम और सिद्धांतों वाली थी, लेकिन वो नियम और सिद्धांत कुछ लोगों की समझ में नहीं आते थे। और दूसरी जो पार्टियां थीं वो ये चाहती थी कि इस देश में नियम और सिद्धांत लागू ना हो, जो जहां है वो वहां वैसा ही रहे। जैसे मुसलमान कारीगर था, जैसे मुसलमान जो था वो क्या कहते हैं लघु उद्योग में था, मजदूर था। इन्होंने हमेशा, दूसरी पार्टियों ने उसे मजदूर बनाना चाहा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं भाई, ये भी इंसान है, जैसे बड़े बड़े लोग इंसान हैं। तो उन्होंने दूरियां मिटाई। दूरियां मिटाने को मुसलमानों के बीच में भाजपा और मोदी जी के जो एक पुल है, सेतु है, वो बनने से मुसलमान उधर को रुजू हुआ। मुसलमान को गलत फहमियों में मुब्तला किया जाता था। और मैं तो कहूँगा आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि मुसलमान जहाँ मोदी से जुड़ा है, भाजपा से जुड़ा है, उसका एक माध्यम आप भी है, आपका चैनल भी है। आज बड़ी तादाद में मुसलमान जुड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी से और सपोर्ट कर रहा है, तो क्या वजह मानती हैं आप इसकी? देखिए, जब से केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, लोगों में भरोसा इसलिए भी कायम हुआ है कि हम लोगों को इस पार्टी से दूर करने के लिए अलग अलग तरीके से डराया जाता रहा था। अब वो जब सरकार आने के बाद लोगों में देखा, सरकार का कामकाज देखा, तो डर ख़त्म हुआ एक तो। और फिर उसके बाद ये है कि जो भी सरकार ने योजनाएं चलाईं उसमें कोई भेदभाव नहीं किया। जो भी योजनाएं थी सबको बराबर से, जो हकदार थे गरीब लोग, उनको वो दी गई। और इसमें हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं किया गया। योजनाएं कौन कौन सी कहा जा सकता है? जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, जनधन योजना है। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो मतलब जिसमें हिंदू मुसलमान को नहीं देख के बस ये देखा गया कि कौन ज़रूरतमंद है। और फिर सबसे बड़ा मुसलमानों में, ख़ास करके मुस्लिम महिलाओं में, जो 3 तलाक़ का मुद्दा था उसको प्रधानमंत्री मोदी जी के मध्य उठाया गया। तो वो बहुत अच्छा रहा। हम लोगों में एक भरोसा उनके लिए बीजेपी के सरकार में कायम हुआ कि मुसलमान औरतों की इस तकलीफ़ को समझा और इसके लिए कानून बनाया गया। तो ये चीज़ें रहीं जिससे मुसलमानों में बीजेपी के लिए भरोसा हुआ। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों ने आज़ादी के बाद से कभी वोट बैंक नहीं बनी, तो अब आखिर ऐसी क्या मामला है, ऐसी क्या बात है कि मुसलमान बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ भी रहा है और सपोर्ट भी कर रहा है? क्या मानती हैं आप? देखिए, पहले 50 साल पहले की जो आप बात कर रहे हैं, पहले लोग, जो भी राजनीतिक लोग थे, वो मुसलमानों को डरा के धमका के रखते थे और एक गलत अफवाह फैलाते थे कि मोदी, मतलब ये है कि बीजेपी में नहीं जाना है ना, भारतीय जनता पार्टी जो है ये मुसलमानों के हित में काम नहीं करती है, ये अच्छी पार्टी नहीं है, ये सोचते थे। और हमारे माननीय मोदी जी ने महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए और सभी के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई, उनको उसका लाभ दिलवाया। जैसे जनधन योजना है, उज्ज्वल योजना है। आज हर महिला जो है अपने घर में गैस पे काम करती है। पहले चूल्हे में से धुएं से उलझना पड़ता था, चूल्हे पे काम करती थी, लेकिन आज जो है हर घर गैस है, बिजली है, हर घर 30% उसमें भी कटौती हुई है। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है, मुस्लिम महिला तलाक़ का मुद्दा जो था, पहले एक मुस्लिम महिला को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सहना पड़ता था, क्योंकि कब कहाँ बैठा है, दुबई बैठा है, सऊदी बैठा है, कहीं पर भी बैठा है, उसने फ़ोन उठाया, तलाक़ कर दिया। लेकिन आज ऐसा करते हुए भी इंसान सोचता है, क्योंकि आज हमारे माननीय मोदी जी ने एक कानून बना दिया है। उस कानून के हिसाब से जो है आज महिला सुरक्षित है, आज अपनी आज़ादी से जी सकती है। 3 तलाक़ के मुद्दे से आज जो है तलाक़ का, मैं समझती हूँ तलाक़ बहुत कम हो गई है। आज महिला जो है मोदी जी के राज में ही सुरक्षित हुई है। तो क्या मानती हैं आपकी मोदी मुल्क और मुसलमान का जुड़ने के पीछे क्या वजह है?
यही वजह है क्योंकि हमारे मोदी जी ने आज मुसलमान लोगों के साथ वो किया है जो अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया था। ठीक है, मोदी जी इतनी योजनाएं लाए हैं, उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास उन्होंने जीता है। आज मुसलमानों का विश्वास इतना जीत चुके हैं कि हर मुसलमान उनसे जुड़ने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी योजना तो मुस्लिम बहनों के लिए ये है कि पहले सऊदी अरब से लोग तलाक दे देते थे, आज किसी की वो नहीं, उन्होंने 3 तलाक ऐसा लाए हैं कि अब कोई औरत एकदम वो नहीं हो सकती कि आदमी उसे एकदम तलाक नहीं दे सकता है। यूँ कि हर मुस्लिम महिला इस सबसे ज़्यादा खुश है मोदी जी से 3 तलाक को लेकर। तो यही वजह है कि मोदी जी को मोदी जी को इसीलिए है, और ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि मुस्लिम वोट नहीं देता, मुस्लिम भरपूर वोट दे रहा है, भर भर के वोट दे रहा है, इसलिए कि आज मोदी जी ऐसे आए हैं कि जो हमें इस लायक औरत को बाहर निकालने का ये था कि नहीं निकले हैं। उन्होंने सबको इतनी योजनाएं दी, मैंने अपने घर में इतनी योजनाएं करी हैं कि सिलाई सेंटर मुझे मिला यहाँ पर मोदी जी को उससे, और वो चलाया मैंने पार्लर सेंटर चलाया, तो पार्लर सेंटर में मैंने सबको 1500 रुपये तक दिलाए उसमें, वहाँ से सरकार की वजह से। तो मोदी जी ने औरतों के साथ इतना किया है तो क्यों भाई उन्हें कोई वोट क्यों नहीं देगा, इसलिए बार बार सरकार बनेगी। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो क्या मानती हैं आप कि इसके पीछे क्या वजह है, किस वजह से वो जुड़ रहा है? जुड़ रहा है इसकी वजह से कि एक तो ये कि लोगों को राशन फ्री मिल लिया है, बहुत गरीब घर पल रहे हैं, इससे बहुत परेशानी दूर हो रही है लोगों की। बहुत गरीब लोग ऐसे हैं कि जिनका खाने पीने को नहीं है, वो इससे अपना भला पूरा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे ये है कि रामपुर की हर जगह की गुंडागर्दी जो है वो ख़त्म होती जा रही है। तीसरी बात यह है कि राशन मिल लिया है और बहुत अच्छे तरीके से मिल लिया है, कोई बेईमानी नहीं हो रही है, कोई 420 नहीं हो रही है। और मकानों के हैं कि जो बेमकान थे वो आज मकानों में रह रहे हैं। ठीक है, पक्के मकान बन रहे हैं, पैसा मिल रहा है, 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, गरीब इंसान अपना मकान बना के उसमें रह रहा है। चादरों में रहते थे लोग, परेशान झुग्गियों झोपड़ी में रहते थे, वो आज चैन से हैं, पक्के मकानों में आ गए।